शाहबाद से कांग्रेस नेत्री सुनीता नेहरा ने शाहबाद अनाज मंडी में मौजूदा लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। इससे पहले भी कांग्रेस नेत्री सुनीता नेहरा ने जरूरतमंद लोगों को राशन भी मुहैया करवाया है। जानकारी देते हुए सुनीता नेहरा ने बताया कि जिस प्रकार से पूरे देश में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन किया गया है, कामकाज करने वाले लोग इस लॉकडाउन से काफी प्रभावित हुए हैं। उनके घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के साझे प्रयासों से जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। ऐसे में उन्होंने भी अपनी ओर से जरूरतमंद लोगों को राशन की सुविधा दी। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें, क्योंकि बचाव ही एकमात्र तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा। की बीमारी चल रही है जो उसको लेकर आज आपने अनाज मंडी में शाहबाद के अंदर मास्क और सैनिटाइजर बांटने का शुरुआत की है, तो क्या बताओगे इसके बारे में? आप सभी जैसे जानते हैं कि कोरोना महामारी जो कि बाहरले देशों से हमारे देश में आई है, एक बहुत भयंकर, एक बहुत बुरी बीमारी है, एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। ना बाहर वाले देशों के पास है, ना हमारे देश के पास है। बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसका अभी तक तो फ़िलहाल कोई इलाज नहीं है। मैं तो जैसे अपने सभी शाहबाद वासियों से और सभी से कहना चाहूँगी कि जितना सोशल डिस्टेंस का इस बीमारी में ध्यान रखें, जितना इस बीमारी से बचना चाहिए और अपने घरों में ही तकरीबन रहना चाहिए। और जैसे हाथों में सैनिटाइज़र लगाएं, ग्लव्स वगैरह डालें और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो हमारे जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी ड्यूटी लगी हुई है, दीपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से, भाई नवीन जिंदल जी की तरफ से हमारी ड्यूटी लगी हुई है कि आप ये तो एक तरह से समाज सेवा ही है कि जैसे गरीब आदमी हैं, आम परिवारों से लोग हैं, अब इस भयंकर बीमारी के चलते जो कि जिनकी दुकानें नहीं खुली हैं, जो कि अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम धंधे पर नहीं जा रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से समाज सेवा करते हुए, जैसे आज मैं यहाँ पर किसानों के बीच में आई हूँ अनाज मंडी में, उनको ग्लव्स वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह और मास्क वगैरह देने के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सरकार ने, जैसे आज अनाज मंडी में ही सरकार ने आड़तियों के लिए, किसानों के लिए, ज़मींदारों के लिए कोई भी इस तरह की काम नहीं किया है कि जिससे ये वर्ग खुश हो सके। क्योंकि कुछ तो कोरोना की महामारी है, इस भयंकर बीमारी की वजह से लोग तंग हैं, कुछ कुदरत का प्रकोप है। जैसे मैडम जी कही गई है, इसके अंदर किसी का रजिस्ट्रेशन फसल का है या किसी का नहीं है, तो उन जिम्मेदारों को कैसे परेशानी हो रही है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अपनी फसल लेकर कहाँ जाए जो 6 महीने की कमाई है? जैसे सरकार ने भी ई ट्रेडिंग की सुविधा चालू की है, वो अगले साल भी कर सकती थी, क्योंकि एक तो कोरोना की महामारी, इस वजह से किसान, जमींदार, व्यापारी वर्ग सभी परेशान हैं। अनाज को उठान नहीं हो पा रहा है, कुदरत का प्रकोप भी जारी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों की फसलें पकी पड़ी हैं और ऊपर से बरसात की वजह से वो अपनी फसलों को भी नहीं उठा पा रहे हैं। मेरी तो सरकार से अनुरोध है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी तो सरकार से ये अनुरोध है कि उनको, किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए और उनकी किसानों की फसलों को उठाया जाए। जैसे मैडम जी अब ताकि किसान को उसका हर्जाना मिल जाए जो फसल का नुकसान हो, बिल्कुल होनी चाहिए। सरकार की तरफ से किसानों की उचित गिरदावरी होनी चाहिए और किसानों को इसका लाभ भी मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं कि बीजेपी सरकार कहते हैं कि हमने किसानों के लिए, हमने सभी वर्ग के लिए काम किया है, तो मैंने तो आज देखा है अनाज मंडी में आकर कि कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है, किसी तरह से कोई भी वर्ग के लिए लाभ नहीं हो पाया है। तो हम जैसे लगा तो हाँ, मैंने पहले भी जैसे पीछे अपने जैसे शाहबाद हल्के कई गाँव में सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क वगैरह बांटे हैं और लोगों को क्या कहते हैं, जैसे गरीब परिवारों से थे उनको अनाज वगैरह, उनको आटा वगैरह, गेहूं चावल वगैरह दिया है, अपनी तरफ से कोशिश की है और आगे भी मैं इसी तरह से समाज सेवा करती रहूँगी। तो जनता से ही अपील है कि इस जो कोरोना महामारी है, इसको हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही इसको हम दूर कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। और सरकार से मैं यही मांग करूंगी, किसानों को 500 रुपये बोनस दिया जाए। जी। सुनीता नेहरा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस, एक्स वाइस प्रेसिडेंट जिला परिषद।